गुड मॉर्निंग बच्चों। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षार और लवण। तो आज इसी चैप्टर को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 34 पे आ जाइए और आज का हमारा टॉपिक है लवण यानी सॉल्ट। वह पदार्थ जो एक अम्ल एवं एक क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है लवण कहलाता है। तो लवण क्या होता है? वो पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार के न्यूट्रलाइजेशन के बाद में बनता है। लवण का निर्माण, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि अगर उनको मिलाया जाए तो उनके बीच में एक प्रोसीजर होगा, उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहेंगे। लवण का निर्माण अम्लों को धातुओं, धात्विक ऑक्साइडों, कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करने पर भी होता है। इसके गुण क्या क्या होते हैं? अधिकांश लवण उच्च द्रव्यमान जिसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं एवं क्वथनांक जिसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वाले ठोस होते हैं। यानी इनका ज़्यादातर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? ज़्यादा होता है। प्रायः लवण जल में घुलनशील होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि लवण जल में घुलनशील होते हैं या नहीं? तो होते हैं। लवण का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें बिजली आराम से फ्लो हो सकती है। लवण के घोल से लवण के रवाकरण में ठोस रवा के साथ जल का अणु एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहता है। इस जल को रवाकरण का जल तथा लवण को जलांशित लवण जिसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक तालिका दी हुई है जिसमें लवण का नाम दिया है, साधारण भी नाम दिया है और उसका सूत्र दिया है और इसके उपयोग। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो आइए इसको पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो साधारण नाम है उससे बोलते हैं नीला थोता या नीला कशिश। तो इस लवण का क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 और इसमें जल के 5 अणु होते हैं, इसीलिए इसका पूरा सूत्र बन जाएगा COSO4 5H2O। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो बच्चों, नीला थोता का उपयोग हम एक कवकनाशी के रूप में विद्युत लेपन में, सफाई एवं स्वच्छता में, लॉन्ड्री और वस्त्र उद्योग में करते हैं। अब जहाँ पर कवक हो जाते हैं तो उनके फिनिशिंग के लिए हम नीला थोता का यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हम करते हैं और लॉन्ड्री वगैरह में भी हम इसका यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलता है बच्चों बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना, वो। इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, NaSCO3। इसका यूज़ किस में होता है? जो आप ब्रेड खाते हो या केक बनाते हो उसमें इसका उपयोग होता है। दवाइयों में भी होता है और साथ ही जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिन्हें अग्निशमक बोलते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, इसका नाम है साधारण नमक। तो साधारण नमक जो हम यूज़ करते हैं इसका फॉर्मूला होता है NaCl। दोनों में अंतर याद रखना। ये भोजन में, अचार को सुरक्षित रखने में, मांस मछली को पकाने में और भी बहुत सारे रसायनों में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट जिसे शोरा बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है KNO3। इसका उपयोग होता है कारतूस बनाने में, पटाखे बनाने में या कांच उद्योग में या फर्टिलाइज़र में भी इसका उपयोग करते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है कि ये एक विस्फोटक टाइप से होता है। ओके, नेक्स्ट इज पोटास एलम जिसे हम फिटकरी बोलते हैं। आप सभी ने देखी होगी फिटकरी। इसका फॉर्मूला आप सबको याद करना है, कैसे भी याद करो, लेकिन इसे याद करना थोड़ा लंबा है। मेरे साथ में सब लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। एक बार फिर से रीड करते हैं
K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। और इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, यानी अगर हमें अपने पानी को शुद्ध करना है, फिल्टर करना है, तो वहाँ पर हम फिटकरी यानी पोटास एलम का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम सिल्वर नाइट्रेट ही बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफिक फिल्मों को विकसित करने में, तो ये इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हमसे फोटोग्राफिक फिल्मों को विकसित करने में इसका यूज़ करते हैं, ये पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अम्ल, क्षार और सूचक, जिसे हम एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। सूचक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को लर्न करना है। अम्ल की जांच करने के लिए हमें कुछ विशेष रंगों का प्रयोग करना होता है, और ये जो रंग होते हैं इन्हें ही हम सूचक कहते हैं, यानी इंडिकेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये अपना रंग परिवर्तित करके हमें सूचित करते हैं कि दिए गए पदार्थ का नमूना अम्ल है या नहीं। इंडिकेटर क्या करते हैं कि अम्ल या फिर क्षार का हमें रंग बताते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज विलयन और फिनोप्थलीन विलयन दो सामान्य सूचक हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन विलयन ये हमारे क्या हैं, सूचक हैं। लिटमस, अब लिटमस क्या होता है बच्चों, एक जग जाहिर सूचक है। कभी कभी हम फिल्टर पेपर की पतली पट्टी को लिटमस घोल में भिगोकर सुखा देते हैं, ये सूखी पट्टियाँ लिटमस पेपर कहलाती हैं। इस पेपर का प्रयोग अम्लों की जांच करने के लिए किया जाता है। लिटमस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अम्लों की जांच करने के लिए किया जाता है। सूचकों पर प्रभाव के आधार पर पदार्थों को अम्लीय, क्षारीय, उदासीन पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोई पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल कहलाता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। कोई पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार कहलाता है ना। तो अम्ल का जस्ट उल्टा क्या होगा, क्षार होगा। यदि लिटमस का रंग ही नहीं बदलता तो ये उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। तो ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। अभी यहाँ पर एक तालिका दी हुई है और इसमें हमें अम्ल, क्षार और क्षारक दिए हुए हैं। अब बच्चों क्षारक क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, उससे पहले पढ़ते हैं तालिका। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है HNO3। क्षार है कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। इसका क्षारक बनेगा NaOH। क्या बनेगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्षार है, इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, क्षार है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में करने भी हैं, इनको लर्न भी करना है। अब आइए अपने होमवर्क पे, आपको करना है खा ऑप्शन में दिए गए परिभाषाओं को परिभाषित करना है। तो कार्बनिक अम्ल, लवण, सूचक और लिटमस पेपर, इन सब क्या आपको परिभाषा लिखनी है। कार्बनिक अम्ल की परिभाषा यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है आपको। लवण की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। उसके बाद में लिटमस सूचक की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, और लास्ट है लिटमस की परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। तब तक के लिए आप अपना वर्क अच्छे से कर लेना कॉपी में। ओके बच्चों, बाय बाय।